अगर इंडिया को शो ऑफ कल्चर का कैपिटल बताया जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं। बराबरी करने की सोच रहे हो? इसका चार्जर ही 5,000 का आता है। आईफोन भी ले ही लिया, सुना है लोंडिया आईफोन पे मरे। तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का आईफोन 6 ही काफी है। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, जितनी चादर है उतने ही पैर बिछाने चाहिए। पैर क्यों कम फैलाने का, साला चादर ही बड़ी कर ली। घर को एक गिरवी रख के अपने बच्चों को कनाडा भेजा जाएगा क्योंकि उनका फ्यूचर सेफ रह पाए। और ये सब कुछ क्यों? शो ऑफ करने के लिए, पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में कि हाँ यही एक बंदा है जो पैसा कमा रहा है और बाकी सारे लोग कुछ भी नहीं कर रहे। 90 से हमारा पूरा का पूरा देश अच्छे से वर्क कर पाया, जहाँ पे पर कैपिटल कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए। इसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, और दूसरा, बाहर के लोग इंडिया में आके बिजनेस कर रहे थे। मतलब कि मार्केट पूरा का पूरा ओपन हो चुका था, जहाँ पे काफ़ी सारे अदर ब्रांड्स जैसे मैकडोनल्ड, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, सारे के सारे ब्रांड इंडिया में आके अपना बिजनेस खोल रहे थे। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे सैमसंग, LG, लावा, सारे के सारे बिजनेस अभी ओपन हुए थे। हुंडई और होंडा दोनों के दोनों कंपनी इंडिया में आ चुकी थी। मतलब कि शोबाजी करने के लिए जो भी ब्रांड चाहिए थी वो 90s में ही आ चुके थे। और इसी की वजह से जो पब्लिक थी उनका स्टेटस एकदम लो लेवल से हाई लेवल पे चला गया। यहाँ पे लोगों को ब्रांड लोगों से बहुत अच्छा खासा प्यार था। टी शर्ट पे अगर गुच्ची नहीं लिखा गया तो उसको पहनेंगे नहीं, शूज पे अरमानी और ग्लास में प्राडा नहीं लिखा गया होता तो आप लोग उसको टच भी नहीं करते। लेकिन ये सब कुछ आता कहाँ से पता है? सरोजनी मार्केट। इंजॉय करने के लिए 500 रुपये भी नहीं होंगे, लेकिन शादी कैसे मनाएंगे? 5,000 का इनविटेशन कार्ड, शादी में 50 लाख रुपए। और शोबाजी इतने हद तक गुजर चुका है ना कि सारे के सारे लोग कॉन्सर्ट पे पैसा खर्चेंगे, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। Are you a Coldplay fan? Definitely. Yeah, of course. I mean, Coldplay is love. I'm a big Coldplay fan. Of course, yes. Yes. भारत के जितने भी आईफोन बिके हैं ना, 70% आईफोन EMI के साथ बिके हैं। मतलब कि आप मोटा मोटा लगा लो कि हर 10 में से 7 फोन EMI से बिके हैं। मतलब कि ये शो करता है कि जो लोग आईफोन परचेज कर रहे हैं ना, उनका औकात भी नहीं है कि वो आईफोन को एकदम कैश से पेमेंट कर पाए। लेकिन लोन से लिया हुआ आईफोन इनका एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, जिसके बगैर ये रह नहीं सकते। आप लोगों ने लोकल मार्केट में देखा होगा, जो लोग आईफोन परचेज नहीं कर पाते वो पुराने वाला आईफोन परचेज कर लेते हैं। आप यूट्यूब पे चले जाओगे ना तो आपको काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस मिल जाएगी जहाँ पे काफ़ी सारे लोग पुराने आईफोन बेच रहे होंगे, और यही आईफोन को काफ़ी सारे लोग यूं ही परचेज कर लेते हैं। और जो लोग ये आईफोन परचेज कर रहे हैं ना सेकेंड हैंड, उनको एक अच्छा खासा ब्रांड का, उसको अदर कंपनी का एक फ़ोन मिल सकता है, लेकिन वो परचेज करेंगे बिल्कुल भी नहीं। हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। और 2025 की ही इस रिपोर्ट को देखो, जहाँ पे एसयूवी ज़्यादा से ज़्यादा बिकी है। हुंडा इसको देखो 17,000, ब्लेजर 16,000, 15,000, और ये सब कुछ मिला दो ना तो ये करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा कार्स हो चुकी है, जो कि सिर्फ 1 साल के अंदर बिकी है। महिंद्रा जो कि एसयूवी ही बना रही है, उसकी ग्रोथ रेशियो 18% है। कार्स, ब्रेजा, नेक्टोस, स्कॉर्पियो, पंच, थार, ये सारे के सारे कार्स देख लो, सबके आंकड़े एकदम ग्रोथ में ही है। इतनी कि जो स्मॉल कार है उसकी प्रोडक्शन को ही एकदम नाबूद कर दिया कि वो कार है ही नहीं। और ऐसा ही नहीं कि ये सारी की सारी चीज़ हम लोगों की ही गलती है, ब्रांड वालों की भी गलती है। अगर आप लोग रिलायंस मॉल में गए होगे ना तो वहाँ पे एक अफोर्डेबल एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट मिलता है, चाहे वो लैपटॉप की बात की जाए, ऐसे की बात की जाए, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी प्रीमियम कैटेगरी वाली चीज़ें ये फाइनेंस में मिल जाएगा, मतलब कि लोन पे मिल जाएगी। और इसी की वजह से कोई भी आईफोन ले रहा है, कोई भी एसयूवी ले रहा है, कोई भी ईयरबड्स, कुछ भी प्रीमियम चीज़ जो आप सोच भी नहीं सकते। अरे जूते जो कि आपको 200 रुपये में कहीं पे भी मिल जाएंगे, उसका भी 2 लाख 3 लाख रुपये में बेचा जा रहा है। देखो इसमें दोनों की गलती है, ब्रांड की भी गलती है, कंज्यूमर की भी गलती है। लेकिन इसमें सरकार क्या कर रही है? सरकार को अपना कमीशन मिल रहा है, उसको टैक्स मिल रहा है, मतलब कि वो लोग दूर से देख रहे हैं कि भाई क्या तुम लोग कर रहे हो, करो भाई करो, एंजॉय करो, मुझे टैक्स दे दो। अब आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग जब भी ऑनलाइन पे कुछ चीज़ पसंद आ गई, लेट से कुछ आईफोन पसंद आ गया, तो आप लोग क्या करते हो? तुरंत के तुरंत कैश ऑन डिलीवरी कर देते हो। लेकिन एक बार सोच के देखो, थोड़ा टाइम लो, उसको पोस्टपोन करने की कोशिश करो। आप लोगों को चीज़ चाहिए तो कुछ दिन रुक जाओ ना, कुछ दिन, बस 5 से 6 दिन रुक जाओ। ज़्यादा टाइम हमको ये लगता है कि ये चीज़ अगर मेरे पास नहीं हुई तो मैं ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा, क्योंकि कुछ दिन बाद आपको पता ही चल जाएगा कि भाई वो मेरी नीड नहीं थी, बस वो मुझे शौबाजी में लेना था। और मोस्टली अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज ही करना है, कुछ भी हो, तो सेल का वेट करो। मोस्टली आपको प्रोडक्ट लेने का मनी उठ जाएगा या फिर आपको एक अच्छी डील मिल जाएगी जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। सही है ना?
और आप लोग मेरे जैसे ही हो जिसको पता नहीं चल पा रहा कि ऑनलाइन पेमेंट जा तो कहाँ रहा है। मैं कमा रहा हूँ अच्छे खासे पैसे, लेकिन पैसे गए तो गए कहाँ पे। 200 रुपए जोमेटो में, 300 रुपए कॉफी के पीछे, 500 से 600 रुपए पेट्रोल में, पता ही नहीं लग पा रहा। तो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करना बंद करो मेरी तरह। मैं पहले भी ऑनलाइन पेमेंट करता था, आज भी करता हूँ, लेकिन अब मैं कैश पे ज़्यादा रिलाय करता हूँ। और 500 रुपये ऑनलाइन करोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 मिनट, और आपको कुछ फील भी नहीं होगा। आप लोगों को लगा कि 2 क्लिक करके और काम हो चुका है। और इसको अवॉइड करने की जितनी ज़्यादा कोशिश करवाओ ना, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। एक बार एक पेमेंट ऑनलाइन से ज़्यादा फिजिकल पेमेंट करके देखो, आप लोगों को पता चल पाएगा। और आप लोगों के लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक नोशन का टेम्पलेट दे रहा हूँ, जहाँ पे मैं खुद नोशन पे अपने फाइनेंशियल गोल्स को ट्रैक कर पा रहा हूँ। आप लोग उसको चेकआउट करो, ये मेरे लिए भी यूजफुल है और आपके लिए भी यूजफुल रहेगा।